सामने आया है उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बैग के साथ नजर आया है। खबर यहां तक है कि वो व्यक्ति काउंटर पर जाता है, वहां से एक वो कूपन खरीदता है, उसके बाद कुछ खाने का सामान लेता है, लेकिन उसको खाता नहीं है। उस संदिग्ध बैग को वहां रखकर चला जाता है। उसकी पहचान भी हो गई है। एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आगे रुक करते हुए अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने के लिए आने वाले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। इसमें ओम प्रकाश राजभर से लेकर दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। कैसे मंत्रिमंडल विस्तार पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधेगी, इसके जरिए बीजेपी ये रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। 2024 चुनाव का विजय पथ, उत्तर प्रदेश में नई शपथ। योगी कैबिनेट का विस्तार, किसकी शपथ इस बार? 80 सीट पर जीत की बात, सहयोगियों का चाहिए साथ। सीएम योगी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के बाद सत्ता के गलियारों में चर्चा इस बात की तेज है कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्री पद के लिए जिन नामों की चर्चा है उसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आरएलडी से भी एक कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। अटकलों के बीच ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनाए जाने के सवाल से बचते नजर आए। बात को लेकर चर्चा हो रही कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आपको भी कोई फोन आया क्या? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन विपक्ष तो हरदम कर रहा है कि आप जो है मंत्री इन वेटिंग ही रह जाएंगे। वो अच्छी बात है, कम से कम विपक्ष को चिंता तो हमारी है ना, हमें तो उनकी चिंता ही नहीं है। कयास तो ये भी लग रहे हैं कि बीजेपी के 2 या 3 और भी विधायक मंत्री बनाए जाएंगे। शिशु नेतृत्व तो अपना समय के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से अपना निर्णय लेंगे। शिशु नेतृत्व का निर्णय जो भी होगा वो हम सब लोगों को स्वीकार होगा और हम उसी के अनुसार हम लोग काम भी करेंगे। असलियत ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी का जातीय समीकरण दुरुस्त करना चाहती है। इसलिए पूर्वांचल के राजभर वोटर्स को सेट करने के लिए ओम प्रकाश राजभर और अति पिछड़ी जातियों को वोटर्स को साधने के लिए दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जाएगा। यूपी में राजभर आबादी 4% है, जबकि पूर्वांचल के 5 जिलों में यह आबादी करीब 15 से 17% है, जिनका 16 लोकसभा सीटों पर सीधा असर है। ये लोकसभा चुनाव तो सर पर है। आखिरी सवाल आपसे, आपको कितनी सीटें मिलेंगी? 80 सीट जीता जाएगा, हम एनडीए के साथ ही मिलकर के सब लोग 80 जीतेंगे, खाता ना कोली। जहां तक दारा सिंह चौहान का सवाल है, वो पूर्वांचल के अति पिछड़े वोटर्स में अच्छी पकड़ रखते हैं। वो नोनिया बिरादरी से आते हैं। दारा सिंह घोसी उपचुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें एमएलसी बनाया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर और दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के साथ थे। तब बीजेपी को पूर्वांचल में बड़ा नुकसान हुआ था। तब आजमगढ़ जिले की 10 में से 10 विधानसभा सीटें बीजेपी हारी थी। गाजीपुर और कौशाम्बी में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था। बस्ती की 5 और मऊ की 4 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर बीजेपी जीत पाई थी। बलिया की 7 में से 2 और जौनपुर की 9 में से 4 सीटों पर ही बीजेपी जीती थी। राजभर और दारा सिंह चौहान से पूर्वांचल को तो आरएलडी से किसी जाट नेता को मंत्री बनाकर पश्चिम में जाट वोटरों को साधने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, ताकि मिशन 80 का प्लान आसानी से पूरा हो सके। टीम न्यूज नेशन। यहां वक्त